सुप्रभातम मित्रों। इसके पहले हमने पढ़ा था कि ब्रह्म समाज ने पंडिता रमाबाई चैप्टर में पंडिता रमाबाई नामक पाठ में हमने पिछले वीडियो में या पिछले ट्यूटोरियल में हमने ये अध्ययन किया था, इसके पिछले भाग में, कि ब्रह्म समाज ने पंडिता रमाबाई को वेद शास्त्रों की शिक्षा दी। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने स्त्री धर्म नीति और सती प्रथा इत्यादि सामाजिक कार्यों के लिए ये जो है संस्था बनाई गई। पश्चात तदनंतरम बाद में स्त्रीणां कृते महिलानां कृते स्त्रियों के लिए शिक्षा निमित्तम शिक्षा के लिए आंदोलन किया गया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाई आंदोलनम प्रारब्धवती। अब इसके बाद स्त्रियों की शिक्षा, वेदों की शिक्षा, स्त्रियों को वेद शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अब क्या हुआ? पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। इसके पश्चात स्त्रियों को वेद शास्त्रों की शिक्षाओं के लिए वेद शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त कराने के लिए आंदोलन प्रारंभ हुए। सा किम प्रारब्धवती, क्या प्रारब्ध हुआ? तो सा आंदोलनम प्रारब्धवती। किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती? तो वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। वेद शास्त्रों की शिक्षा देने के लिए स्त्रियों को आंदोलन प्रारंभ किए गए। सा कासां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। तो सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। किसको हुआ? तो स्त्रियों को वेद शास्त्रों की शिक्षा देने के लिए ये आंदोलन प्रारंभ हुए। फिर आगे अब इनके जीवन में फिर एक टर्निंग पॉइंट आया। क्या, कैसा टर्निंग पॉइंट आया इनके जीवन में? कुछ बदलाव आया। अब इनके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आया कि 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे स विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। अब इनका जो है विवाह का समय आ गया। तो 1880 में इनका विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में इनका जो है विवाह हुआ। सा किम अकरोत्, सा विवाहम अकरोत्। उस समय उनका विवाह हुआ। केन सा विवाहम अकरोत्, किसके साथ विवाह हुआ? तो विपिन बिहारी दासेन सा विवाहम अकरोत्। किसके साथ विवाह हुआ? केन सा विवाहम अकरोत्। प्रश्न पूछा जाए कि रमाबाई केन सा विवाहम अकरोत्, तो विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अकरोत्। सा कुत्र विवाहम अकरोत्, कहाँ विवाह हुआ उनका? तो सा विपिन बिहारी दासेन सह, विपिन बिहारी दास के साथ, सहयोगे तृतीया विभक्ति करणकारकम, यत्र तृतीया विभक्ति तत्र करणकारकम भवति। तो सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। उनका विवाह विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में हुआ। फिर एक प्रश्न और एक पॉइंट बनता है कि सा कदा विवाहम अकरोत्, कब हुआ? तो सा 1980 तमे ख्रीष्टाब्दे विवाहम अकरोत्। 1880 में उनका विवाह हुआ। सार्धैकवर्षात् अनन्तरं तस्याः पति दिवंगता। सार्धैकवर्षात्, एक वर्ष के बाद, लगभग अर्धवर्ष सहितम, यानी कि अर्धवर्ष सहितम, सार्धैकवर्षात् लगभग 1.5 साल के बाद, 1.5 वर्षों के बाद, 1.5 ईयर, 1.5 वर्षों के बाद रमायाः पति दिवंगताः। सार्धैकवर्षात् अनन्तरं तस्याः पति दिवंगताः। फिर से उनके जो है भाग्य में वही दुखों की घड़ी वापस आ गई जो उनके माता पिता और बड़ी बहन की मृत्यु के पश्चात आई थी, कि अब जो है एक सहारा कौन हुआ था? उनका पति विपिन बिहारी दास, और वह भी जो है
1.5 वर्षों के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। रमाया पति कदा दिवंगता, तो रमाबाई के पति का दिवंगत कब हुए वो? तो रमाया पति सार्धैक वर्षात अनंतरम दिवंगतः, 1.5 वर्षों के बाद, अर्थात विवाह के 1.5 वर्षों के बाद जो है रमाबाई के पति का देहांत हो गया, दिवंगत हो गए। विवाह सार्धैक वर्षांतरम दौर्भाग्यवशात तस्याह पति दिवंगतः, यानी कि विवाह के 1.5 वर्षों के बाद उनके दुर्भाग्यवश उनके पति दिवंगत हो गए। तस्याह जीवने बहूनि दुर्घटानि अभवन। अगर देखा जाए तो सोचिए कि इन महिला के जीवन में कितने कष्ट आए और बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई, फिर भी इन दुर्घटनाओं के होते हुए, इन कष्टों के होते हुए भी उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की, अपने लक्ष्य से नहीं भटकी। और ऐसे ही व्यक्ति समाज में सफल होते हैं, चाहे वह किसी भी महापुरुष का इतिहास आप उठा के पढ़ लें। फिर पाठ में देखें कि तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। अपने पुत्र के साथ, मनोरमा नाम के पुत्र है उनका, वो उस मनोरम पुत्र के साथ जो है अपनी जन्मभूमि कहाँ आई? वापस महाराष्ट्र आ गई। प्रत्यागच्छत पुनः आगतवती, लौट आना, कम बैक। पत्युः मरणांतरम, पति की थेयर आफ्टर, यानी पति की मृत्यु के बाद। सा कुत्र प्रत्यागच्छत, सा जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। सा कया सह प्रत्यागच्छत, सा पुत्र्या सह प्रत्यागच्छत। अपने पुत्र को लेकर के वापस आई। रमाया पुत्र्या नाम की मासीत, रमाबाई के पुत्र का नाम क्या था? प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। तो रमाया पुत्र्या नाम मनोरमा आसीत। क्या नाम था उनके पुत्र का? मनोरमा नाम था। रमाया जन्मभूमि का आसीत। प्रश्न अगर अस्मिन् प्रश्ने बहुविकल्पा और बहुसुंदरम प्रश्नम। रमाया जन्मभूमि का आसीत, तो रमाया जन्मभूमि महाराष्ट्र आसीत। रमाबाई की जन्मभूमि कहाँ मित्रों? महाराष्ट्र में है। आगे, नारी नाम सम्माननाय शिक्षाई च स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। फिर उन्होंने आकर के अपने मन में एक संकल्प लिया, एक डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि नारी के सम्मान के लिए या नारी के सम्मान या शिक्षा के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया। क्या किया? अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया। नारी नाम अर्थात महिलाओं की गौरव और सम्मान के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए स्वकीयम अपना जीवन समर्पण कर दिया, दत्तवती अर्पण किया, डिरेक्टेड। शिक्षाई शिक्षणार्थम, नारी की शिक्षा के लिए, उनके विकास के लिए, उनके सम्मान के लिए जो है उन्होंने अपने सारे जीवन को अर्पण कर दिया। रमाबाई किम अर्पितवती, उन्होंने क्या अर्पण किया? तो रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, उन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया। सा किमर्थम स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, किस लिए किया? तो सा नारीणाम सम्माननाय शिक्षायै च स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। क्या अर्पण किया? स्वकीयम जीवनम, अपना जीवन अर्पण किया। किसको लिए किया? क्यों किया? तो सा नारीणाम सम्माननाय, नारियों के सम्मान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया। अब हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। उस समय जो है मित्रों एक हंटर शिक्षा आयोग नीति आई थी, शिक्षा नीति जो अभी आपके परिवर्तित भी हुई है भारत में। कहते हैं 35 वर्षों बाद ये शिक्षा नीति में बदलाव आ रहे हैं। 92 में एक शिक्षा नीति आई थी, लगभग आपके 86 में भी संशोधित शिक्षा नीति 92 में थी, 86 में भी थी, है ना। तो इस प्रकार से कई शिक्षा नीतियाँ हमारे यहाँ बनी, लगभग 4 शिक्षा नीतियाँ इंडिया में आज़ादी के बाद बनी। तो समक्षम पुरता सामने स्वमतम स्वविचारम, अपना अभिमत दिया, अपना विचार दिया कि हंटर शिक्षा आयोग के सामने उनको बुलाया गया और उन्होंने सम्मान पूर्वक नारी शिक्षा के विषय में अपना मत दिया। सा किम प्रस्तुतवती, क्या उन्होंने प्रस्तुत किया? तो सा स्वमतम प्रस्तुतवती, अपना मत प्रस्तुत किया, अपनी सोच समझ प्रस्तुत की। सा कस्मिन विषये स्वमतम प्रस्तुतवती, किस विषय में उन्होंने अपना मत दिया?
तो सा नारी शिक्षा विषये स्वमतं प्रस्तुतवती। नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा कस्य आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये स्वमतं प्रस्तुतवती। किस आयोग के समक्ष उन्होंने अपनी नारी शिक्षा के विषय में मत दिया? तो सा हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये स्वमतं प्रस्तुतवती। किस आयोग के समीप किया? हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष किया। क्या किया? नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत दिया। हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई? हंटर शिक्षा आयोग 1882 वर्षे अधिकारिणः अध्यक्षे स्थापितः। एक अधिकारी से इन्होंने ये अध्यक्ष एक अध्यक्ष के अधिकारी में यह हंटर शिक्षा आयोग बनाया गया। सा विलियम विल्सन हंटर, किसके बनाया गया? विलियम विल्सन हंटर के नाम से यह हंटर शिक्षा आयोग बनाया गया। हंटर कमीशन फॉर एजुकेशन, हंटर कमीशन आया था सन 1882 में, और उस समय जो है शिक्षा आयोग में कौन थे? अंग्रेज़ों का शासक था, तो आंग्ल भाषा का शासन था, अंग्रेज़ों का, ब्रिटिशर्स का शासन था, तो वो उसी में से एक थे। कौन? सर विलियम विल्सन हंटर। उन्हीं के नाम पर हंटर शिक्षा आयोग रखा गया, हंटर कमीशन फॉर एजुकेशन। कह दें कि एक हमारे यहाँ एक शिक्षा की स्थापना हुई, एक हमारे यहाँ एक शिक्षा के नए नियम बनाए गए, इस नई शिक्षा नीति आया। शैक्षिक विषय से विचारणार्थम घटिता एक समिति, यानी कि शिक्षा के विषय में विचार करके यह एक समिति बनाई गई, एक जो है ये ग्रुप बनाया गया, और जो है सा उच्च, इस प्रकार से इस ग्रुप की स्थापना हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। अब देखिए इनके जीवन में कितने बदलाव आते जा रहे हैं ना, कि अब जो है ये सारा कुछ होने के बाद मित्रों उन्होंने क्या किया, अपनी स्वयं की उच्च शिक्षा के लिए उन्हें लगा मुझे और अभी पढ़ने की ज़रूरत है, समाज के उत्थान के लिए मुझे भी अतिरिक्त शिक्षा की आवश्यकता है, और उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए वह जो है इंग्लैंड गई। क्यों? क्योंकि हंटर शिक्षा आयोग जब बना, इन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया होगा, इन्होंने इनके कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, क्योंकि विदेश ब्रिटिश शासन था। तो ये बोली कि अब इनके यहाँ ही जा कर के कुछ शिक्षा ग्रहण की जाए, फिर कुछ योगदान किया जाए। तो हायर एजुकेशन, आगे की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए वह इंग्लैंड गई। सा रमाबाई कुत्र गतवती, वह कहाँ गई? तो सा इंग्लैंड देशम गतवती। कहाँ गई थी? इंग्लैंड। सा किमर्थम इंग्लैंड देशम गतवती? तो सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। और ईसाई धर्म की जो स्त्रियां थीं, या ईसाई धर्म के जो लोग थे, ये कह दें कि ईसाई धर्म के लोग इनकी स्त्री शिक्षा की, या स्त्रियों के विषय में जो इनके उत्तम विचार है, इससे जो है वहाँ के लोग बड़े प्रभावित हुए। तत्र इंग्लैंड देशी क्रिश्चियनिटी प्रभावित, आकृष्ट हुए, उनके बड़े प्रभावित हुए, और प्रभावित हो करके क्या हुआ आगे, अब आगे देखेंगे। तो कई प्रभावित आ जाता। कौन प्रभावित हुआ? तत्र स्त्री विषय कई ही उत्तम विचार है। क्यों प्रभावित हुए? स्त्री के विषय में जो इनके उत्तम विचार थे, उससे वहाँ के लोग जो है बड़े प्रभावित हुए। तत्र सा रमाबाई ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकान उत्तम विचारान दृष्टवा आकृष्टा संजाता। और ईसाई धर्म के लोग जो थे, इनके स्त्री के विषय में, या स्त्रियों के प्रति इनके जो उत्तम विचार थे, उससे बड़ा प्रभावित हुए। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम गच्छत। और फिर जो है वहाँ से इन्होंने क्या किया? अमेरिका गई। और रमाबाई की मकरोत, वही इंग्लैंड के जो लोग प्रभावित हुए, उन्हीं के माध्यम से अमेरिका गई। रमाबाई की मकरोत अमेरिका देशम अगच्छत। क्या किया उन्होंने? अमेरिका गई। अगच्छत गतवती यानी जाना। कस्मात देशात अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देशात, किस देश के बाद वह अमेरिका देश गई? तो इंग्लैंड देश से ही वह जो है रमाबाई अमेरिका गई। उन्हीं की, इंग्लैंड देश की ही सहायता से वह अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। और वहाँ उन्होंने जाकर के क्या किया कि उन्होंने जाकर के
अपनी विधवा स्त्रियों के लिए वहाँ पे जा कर के उन्होंने अर्थ संचय किया, अर्थात कुछ पैसे जुटाए, पैसों का जो है धन का संग्रह किया। अमेरिका देशे सा किम अकरोत् अमेरिका देशे सा अर्थ संचयम करोत्, अर्थ यानी पैसों का संचय करना। अमेरिका देशे सा कासाम सहायतार्थम अर्थ संचयम करोत्, किसकी सहायता के लिए वह जो है कहते डोनेशन ली, तो तत्र विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्, किसकी सहायता के लिए, जो इंडिया में विधवा स्त्रियां थीं उस टाइम पे, तो उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता था, तो उस दुर्व्यवहार से उनको बचाने के लिए, उनके विकास के लिए जो है उन्होंने क्या किया, अर्थ संचय किया। तदा भारते विधवा स्त्रियः बहुदीना व्यवस्था निवसन्ति स्म, बहुत ही दीन व्यवस्था में यहाँ पे भारत में विधवा स्त्रियाँ रहा करती थीं। तासाम जीवनम बहु कष्टम आसीत्, सोचिए कितनी विडंबना की बात है कि उस समय जो है हमारे यहाँ जो स्त्रियाँ विधवा हो जाती थीं, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता था, उनके जीवन में बहुत कष्ट था, अलग से रहना, अलग रहना, बिल्कुल समाज से अतिरिक्त रहना, समाज से अतिरिक्त अलग भोजन करना, पृथक पृथक भोजन करना, तो बहुत सारी बातें थी। तासाम जीवनोन्नते किमपि कार्यम कारणीयम आसीत्, किसी ने भी उनके विषय में नहीं सोचा था। फिर रमाबाई अमेरिका देशम गतवती तत्र धन संग्रहणम अकरोत्, और उन्होंने क्या किया, धन का संग्रह किया। और वह इन स्त्रियों की पीड़ा को क्यों समझ सकती थी, क्योंकि वो खुद जो है अपने पति, कौन थे उनके पति, विपिन बिहारी दास, जिनकी डेढ़ साल शादी के 1.5 वर्ष बाद जिनकी मृत्यु हो गई, और उन्होंने देखा कि उनके साथ भी वही चीज़ें हो रही हैं जो और महिलाओं के साथ हो रही, तो इन्होंने इसलिए एक ऐसी योजना बनाई। सबसे पहले देखिए एक चक्र समझा जाए कि भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित, और फिर वह भारत आकर के शारदा सदन नाम की एक स्थापना की उन्होंने। सबसे पहले भारत में थी, और भारत से वह इंग्लैंड गई, इंग्लैंड से फिर अमेरिका गई, और अमेरिका से फिर मित्रों जो है भारत आई। कितना लंबा उन्होंने सफ़र तय किया होगा, और कितना स्ट्रगल किया होगा लाइफ में। सोचिए आज हम लोग थोड़ी सी मेहनत से भाग जाते हैं, और इन्होंने कितना स्ट्रगल किया लाइफ में। इंडिया से इंग्लैंड गई, कहाँ, उच्च शिक्षा के लिए। फिर उनके दिमाग में आया कि नहीं, अब जो है विधवा स्त्रियों के लिए कुछ हमें करना चाहिए, कुछ ऐसी योजना बनानी चाहिए। और किस टाइम पे वो ये सब सोच रही थी, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का शासनकाल था, और उन्हीं ब्रिटिशर्स से चंदा लेकर के, उन्हीं अंग्रेज़ों से चंदा ले करके, और फिर जो है यहाँ पे विधवा स्त्रियों के लिए आश्रम खोलना, कितनी बड़ी बात थी। इंडिया से इंग्लैंड, भारत से इंग्लैंड देश, और इंग्लैंड से वापस फिर अमेरिका गई, और अमेरिका से फिर इंडिया आई। भारतम प्रत्यागत्य सा किम स्थापित, तो भारतम प्रत्यागत्य सा शारदा सदनम स्थापित। और इंडिया आते ही उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो पैसा वो वहाँ संचय करके लाई, उससे एक शारदा सदन नाम की स्थापना की। कुत्र सा शारदा सदनम स्थापित, कहाँ ये शारदा सदन की स्थापना हुई, तो मुंबई नगरी सा शारदा सदनम स्थापित, जहाँ की वो थी महाराष्ट्र की, महाराष्ट्रियन थी वो, तो मुंबई नगर में ही शारदा सदन की उन्होंने स्थापना की। शारदा सदनम एक आश्रम, ये है क्या शारदा सदनम, एक जो है विधवा आश्रम है। क्या है ये, विधवा आश्रम है। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म, फिर इस आश्रम में क्या होता था, जो निस्सहाय स्त्रियां थीं वह यहाँ पे निवास करती थी, रहती थी। निस्सहाय का मतलब बेसहारा, हेल्पनेस, जिनकी कोई हेल्प ना करे, ऐसी महिलाओं की हेल्प के लिए ये आश्रम स्थापित किया गया। अस्मिन् आश्रमे शारदा सदने कः निवसन्ति स्म, और इस आश्रम में कौन रहता था, तो अस्मिन् आश्रमे स्त्रियां निवसन्ति स्म। कीदृशा स्त्रियां निवसन्ति स्म, कैसी महिलाएं रहती थीं, तो तत्र निस्सहाया स्त्रियां निवसन्ति स्म, जो निस्सहाय स्त्रियां थीं वह यहाँ पर निवास करती थीं। आगे क्या हुआ कि तत्र स्त्रियां, और करती क्या थी वो, ठीक है रहने तो लगी, पर उनका जीवन किस प्रकार से चले। तत्र स्त्रियां मुद्रण टंकण काष्ठ कलादिनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म, फिर उन्होंने क्या किया कि बोले कि इन महिलाओं को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे स्वावलंबी बने, स्वयं पर निर्भर हो जाए, ताकि इनको कभी किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत ना हो।
मुद्रण टंकण अर्थात जो है लकड़ी पे पत्थरों पे प्रिंटिंग का काम, छपाई का काम। टंकणम टाइपिंग अर्थात जिसको हम टाइपिंग कहते हैं, वो पत्थरों पे पहले जो है कुछ अंकित करना, शब्दों को या कई चीज़ों को अंकित करना। काष्ठम यानी कि वुडन लकड़ी का काम। काष्ठ कला प्रशिक्षणम अपनी प्रशिक्षण मिला, इनको ट्रेनिंग मिली। और फिर जो है ट्रेनिंग के बाद वह स्वयं स्वावलंबी धीरे धीरे बनने लगी। और उसी स्वावलंबी की शिक्षा से जो है आगे बढ़ती गई चीज़ें। तयः स्त्रियः केशाम केशांच प्रशिक्षणम लभन्ते स्म। उस समय किस कारण से किसको प्रशिक्षण मिला? तो स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षणम लभन्ते स्म। यानी कि जो है मुद्रण टंकण पत्थरों पे शब्द अंकित करना, लकड़ी के काम, लकड़ी से की कला सिखाना, लकड़ियों में बहुत सारे चीज़ें बनाना, उसके आर्ट एंड क्राफ्ट के बहुत सारे काम जो उन्होंने उनको सिखाए। तस्मिन् आश्रमे स्त्रियः न केवलं निवसन्ति अपितु तत्रस्था विधवा प्रशिक्षणमपि प्राप्तुवन्ति स्म। और रहती बस नहीं थी, सभी जो विधवा स्त्रियों को यह प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि वह स्वावलंबी बने, स्वयं पर निर्भर हो जाएं। परम इदम सदनम पुणे नगरस्य समीपे स्थानांतरम जातम। आज यह जो है नगर जो है, ये जो है सदन कहाँ स्थापित है? पुणे नगर में स्थापित है, महाराष्ट्र के समीप पुणे में स्थापित है। आज भी यह शारदा सदन स्थापित है। परम का अर्थ होता है अनंतरकालिक, कुछ समय बाद। इदम एतद दिशाश्रम जो है पुणे नगरे, सदनम गृहम यानी आश्रम ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे स्थापित है? अब आजकल पुणे में स्थापित है। इदम सदनम कुत्र स्थानांतरम जातम? इदम सदनम पुणे नगर से समीपे स्थानांतरम जातम, यानी कि पुणे के नगर के समीप है। पूर्वम एतत् शारदा सदनम नगरे आसीत, और ये शारदा सदन के नाम से स्थापित है। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितवत। पुणे नगर में केडगांव नामक स्थान है, ग्राम है, वहीं पे मुक्ति मिशन के ये जो शारदा सदन नामक संस्था थी मित्रों, वह मुक्ति मिशन के नाम से जो है पुणे में केडगांव नामक स्थान पे स्थापित हो गई। तथा यानी तदनंतरम आफ्टर दिन, पार्श्वे यानी समीपे, तया किम स्थापितवती? तो तया मुक्ति मिशन नाम संस्थानम स्थापितवती। तया कुत्र मुक्ति मिशन स्थापितवती? अब देखेंगे, तया पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम स्थापितवती, यानी पुणे में केडगांव नामक स्थान पे मुक्ति मिशन यह जो है के नाम से यह संस्था स्थापित है। पुणे नगरम कुत्र अस्ति? पुणे नगरम महाराष्ट्रे अस्ति। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है ना। तो महाराष्ट्र में पुणे में केडगांव नामक स्थान पे मुक्ति मिशन नाम से यह संस्था आज भी स्थापित है। कौन सी संस्था? जिसकी स्थापना जो है शारदा सदन नाम से मुंबई में हुई थी। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्माननम जीवनम यापयन्ति। और आज भी मित्रों यहाँ पे जो है जो निराश्रित होती हैं, जो स्त्रियाँ जो है स्वयं पर आश्रित होकर, जो किसी का कोई आश्रय ना हो, ऐसी महिलाएं आज भी ससम्मान पूर्वक यहाँ पे अपना इस विधवा आश्रम में जीवन यापन करती हैं। मुक्ति मिशन संस्थाने अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः कथम जीवनम यापयन्ति? तो मुक्ति मिशन संस्थाने अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्माननम जीवनम यापयन्ति। फिर अब क्या हुआ अंत में कि 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत्। एक बहुत बड़ी विदुषी को हमने इस दिनांक को खो दिया। 1922 ईस्वी में जो है इनका क्या हुआ? निधन हो गया, मृत्यु हो गई। रमाबाई महोदया निधनम कदा अभवत्? उनका निधन कब हुआ? तो रमाबाई महोदया निधनम 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे अभवत्। 1922 में इनका जो है देहांत हो गया। 1922 इस दिनांक को क्या हुआ? रमाबाई का देहांत हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणासीत्।
और ये जो थी रमाबाई, ये देश विदेशों की अनेकों भाषाओं को समझने में जो है इनको ज्ञान था। और जो है अनेकाशु क्या शब्द है, विशेषण है, तो अनेकाशु भाषा, अनेकों भाषाओं का इन्हें जो है ज्ञान था। अपने देश की देश विदेशानां स्वस्य देशस्य अन्य अनेका देशानां, अपने देश का तो था ही, और भी अनेकों देशों का जो है इन्हें कई लैंग्वेज का इन्हें जो है नॉलेज था। बहुत ही निपुण थी, ये बहुत चतुर कुशल महिला थी, है ना। फिर ये आप देखेंगे भाषा शब्द कैसे बना, भाषायाम, भाषयो, भाषासु सप्तमी विभक्ति, और अनेका अनेकस्याम अनेकयोः अनेकासु, यह भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, यानी कि में पर लगा हुआ है, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक है यहाँ पे। सा रमाबाई काशु निपुणा आसीत, रमाबाई किसमें निपुण थी, अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत। मित्रों अनेकों भाषाओं में रमाबाई जो है निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा तो इन्होंने बहुत की, और इस समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। अब इन्होंने जो भी किया, तो अपनी 2 पुस्तकों को इन्होंने लिखा, समाजस्य सेवा, सोशल सर्विस, सोशल सर्विस के बाद भी जो है समाज सेवा या षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। इसके अतिरिक्त भी, इसके अलावा भी जो है इन्होंने कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान, योगदान का अर्थ क्या हो, कंट्रीब्यूशन इंग्लिश भाषा में, तो उन्होंने अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन लेखन क्षेत्र में भी दिया। लेखन क्षेत्रे तस्याः कीदृशम अवदानम आसीत्, तो लेखन क्षेत्रे तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम आसीत्। विधवा स्त्री, अब कौन कौन से समाज में उन्होंने क्या किया, विधवा स्त्रीणाम उद्धाराय विशेष कार्यम अकरोत्, विधवा स्त्रियों के उद्धार के लिए उन्होंने सबसे विशेष काम किया। हम कह दें कि राजा राम मोहन राय जी के बाद सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए किसी ने किया, तो पंडिता रमाबाई ने किया। एतत् अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत योगदानम आसीत्, और इसके अतिरिक्त भी इन्होंने लेखन क्षेत्र में भी इनका जो कंट्रीब्यूशन, योगदान था, वह भी जो है अवर्णनीय था। सा लेखिका अपि अस्ति, इस कारण यह जो है एक लेखक, लेखिका भी थी। लेखक पुल्लिंग का शब्द और लेखिका स्त्रीलिंग का शब्द है। 2 पुस्तकें इन्होंने बहुत अच्छी लिखी, कौन कौन सी, स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते। और इनकी ये 2 पुस्तकें बहुत ही, 2 रचनाएं बहुत ही प्रमुख रचनाएं जो आज भी उपलब्ध हैं, इनका अध्ययन आप लोग कर सकते हैं। रचनाद्वयम का अर्थात 2 वर्ग, 2 रचनाएं, 2 रचनाएं हैं, 2 रचने, तस्याः यानी रमाबाई महोदयाः, 2 रचनाएं कौन कौन सी, कस्याः रचनाद्वयम प्रसिद्धम अस्ति, तो तस्याः रचनाद्वयम यानी रमाबाई महोदया रचनाद्वयम प्रसिद्धम आसीत्। किसकी रचना, 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, तो रमाबाई महोदय की जो है 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। रचनाद्वयस्य नाम किम वर्तते, उन 2 रचनाओं का नाम क्या है, तो स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति सा बहूनि पुस्तकानि लिखितवती। तो ये 2 पुस्तकें तो लिखी हैं, ऐसा नहीं कि 2 ही पुस्तकें इन्होंने लिखा, इन्होंने सा बहूनि पुस्तकानि लिखितवती, बहुत सारी पुस्तकों को इन्होंने लिखा, परंतु ये 2 पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हुईं, स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये 2 नाम की पुस्तकें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुईं। अब इस पूरी जीवनी का, इस कथा का थोड़ा सा हम अंतिम में सारांश मित्रों अध्ययन करेंगे। रमा बहुकष्टम अनुभूतवती, इनका जीवन रमाबाई का बहुत कष्ट में बीता। पुनरपि सा पठनम त्यक्तवती, उन्होंने दोबारा पढ़ना नहीं त्यागा, पढ़ते रह गई। समाजे नारी नाम दुर्दशाम दृष्टवा दुखिता अभवत, और इस समाज में नारियों की दुर्दशा देख करके बहुत दुखित भी थी अपने जीवन में। तासाम उद्धारार्थम कार्यम कृतवती, और उनके ऐसी इस दुर्दशा को देख करके नारियों की, उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों ना कुछ जो है इस नारी शिक्षा के प्रति या नारियों के उद्धार के लिए कुछ करना चाहिए। सर्वदा सा समाजस्य कार्यम अकरोत्, एक समाज, बहुत अच्छी समाज सेविका थी वो उस समय, तो उन्होंने वह जो है बिल्कुल समाज सेवा के प्रति उनका दिमाग गया, उनको कार्य करने की इच्छा हुई मन में, सभी हमेशा वो समाज सेवा करती रहती थी। तो सेवा धर्मम कुर्वन्ति सा स्वजीवनम धन्यम अकरोत्, फिर उन्होंने ऐसा दिमाग लगाया, ऐसा उनके दिमाग में आया कि मैं इस समाज सेवा में, इस स्त्रियों के, इन महिलाओं के प्रति मैं अपना सारा जीवन ही अर्पित कर दूँ। तो जनाः ताम समाज सेविका इति आदरम कुर्वन्ति, और इनको समाज सेविका के नाम से समाज जो है बड़ा आदर करता था।
पठे पठिता विषया। इस प्रकार से रमाबाई महोदया जीवनम संबद्धा घटना, आपने क्या क्या पढ़ा इस विषय में? तो रमाबाई को के महोदय के विषय में पढ़ा, उनके जीवन संबंधी घटनाओं का अध्ययन किया। जीवने सा किम किम अकरोत, उन्होंने जीवन में क्या किया यह भी आपने अध्ययन किया। किम अपठत, क्या पढ़ा उन्होंने यह भी अध्ययन किया आपने। कुत्रागच्छत, कहाँ गई, फिर आपने यह अध्ययन किया। या एक लाइन से हम ये कह दें कि जीवन संबंधित घटनाएं आपने जानी। जीवन में उन्होंने क्या किया, स्त्री शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना योगदान दिया। किम अपठत, अनेकों भाषाओं में संस्कृत से पहले संस्कृत शिक्षा में अपठत। कुत्र आगच्छत, तो इंग्लैंड देशात अमेरिका देशात पुनः भारत देशम आगच्छत। समाजाय तस्याः योगदान, समाज में उनका जो है बहुत अवर्णीय योगदान रहा। नारी नाम उद्धाराय तया कृता प्रयास, किस प्रकार से उन्होंने नारियों के उद्धार के लिए प्रयास किया, फिर आपने ये जाना। तया स्थापितम शारदा सदनम, फिर उन्होंने शारदा सदन नाम की स्थापना की, जो आज के समय में मुक्ति मिशन संस्थानांच, और मुक्ति मिशन नाम से आज वह संस्था जो है स्थापित है। फिर इस पाठ में कुछ क्रियापदों को भी आपने जाना। अलभत, अस्ताम, आसीत, नासीत, अध्यापयत, असहत, अभ्रमत, अकरोत, प्रत्यागच्छत इतनी सारी क्रियाओं को आपने जाना। फिर क्या किया आपने इस पाठ में प्रथमा विभक्ति का ज़्यादा मित्रों अध्ययन किया। स्त्रीलिंग पद में प्रथमा विभक्ति अग्रण्या, रमाबाई, पंडिता, माता, लक्ष्मीबाई, स्थिति, रमा, चिंतनीया, प्राप्तवती, ज्येष्ठा, भगिनी, प्राप्ता, पंडिता, सरस्वती, विभूषिता, प्रभाविता, प्रारब्धवती, अर्पितवती, प्रस्तुतवती, गतवती, जाता। तो ये सभी जो है प्रथमा विभक्ति का आपने अध्ययन किया स्त्रीलिंग में। द्वितीय विभक्ति में किन किन शब्दों का अध्ययन किया आपने? रूढ़िबद्धाम, धारणाम, स्वपत्नीम, प्रतारणाम, संस्कृत शिक्षाम, जन्मभूमिम, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। फिर तृतीया विभक्ति और चतुर्थी में भी आपने अध्ययन किया। पुत्र्या मनोरमया उपाधिभ्याम, पंचमी में भी आपने अध्ययन किया स्वामातु। षष्ठी विभक्ति का आपने किन किन शब्दों का अध्ययन किया स्त्रीलिंग में? तो स्त्री शिक्षाया, स्त्रीणाम, रमायाः, नारीणाम। फिर प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द को भी आपने यहाँ पे अध्ययन किया मित्रों, सा, और षष्ठी विभक्ति में तस्या शब्द का अध्ययन किया। और ये दोनों ही शब्द पंडिता रमाबाई के लिए ही उपयोग किए गए इस पाठ में। इस प्रकार से मित्रों हमने इस पाठ को 3 भागों में पढ़ा। 3 भागों में हमें पढ़ना है। जो प्रथम तथा द्वितीय भाग हमने जो है इसका अध्ययन किया। तीसरे भाग में, इस पंचम पाठ के तीसरे भाग में मित्रों हम क्या करेंगे, इस तीसरे भाग में हम जब पढ़ेंगे तो इसके जो अभ्यास कार्य हैं, प्रश्नोत्तर कार्य हैं, उनको हम जो है इस तीसरे पाठ में, तीसरे भाग में समझेंगे। धन्यवाद। शुभ दिवस। धन्यवाद।